साथियों नमस्कार। जवाहर जीटी रोड लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक सिंह। साथियों, बंगाल में इतिहास रचा जा चुका है। आपने देखा किस तरह से बतौर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उसके साथ साथ देखिए कई एक राज्यों के मुख्यमंत्री, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, चाहे राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो हो, इन सबके साथ घटक दल के नेता, चाहे आप देख लीजिए चिराग पासवान समेत तमाम लोग जो है शामिल हुए। लेकिन आने वाले समय में आप देखिए कि इस बार का जो एक निर्णायक क्षेत्र रहा वो जंगल महल का रहा। क्योंकि आप देखिए कि कैसे पहले सीपीएम का वहां शासन हुआ करता था। लगभग 30 से 40 लाख की जो आबादी है वहां कुर्मी समुदाय की है, और इसमें 30 से अधिक ऐसी सीटें हैं जहां कुर्मी समुदाय जो है वो निर्णायक स्थिति में है। जैसा आपने देखा कि पहले वहां पर सीपीएम का अपना एक शासन था, लेकिन बाद में टीएमसी जब सत्ता में आई तब टीएमसी का एक छत्र राज रहा उस जंगल महल के क्षेत्र में। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के बाद से वहां पर सेंधमारी शुरू की, और धीरे धीरे ये समीकरण जो है वो बदलता चला गया। और आप देखें कि इस चुनाव में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से वहां पर से टीएमसी का जो है सुपड़ा साफ कर दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी का जो अगला मिशन है, जैसा कि आपने तमाम पॉलिटिकल गलियारों में इन चर्चाओं को सुना है कि वो झारखंड होगा, तो झारखंड में भी कुर्मी समुदाय जो है वो निर्णायक है। और ये कुर्मी समुदाय अब किस ओर जाएंगे, क्योंकि आप पहले से भी देखिएगा तो कई एक ऐसी पार्टियां, दो बड़ी पार्टियों की जो हम बात करेंगे आपसे, वो जो है वो इनके करता धरता रहे हैं या इनके आस्था के वो प्रतीक रहे हैं। जैसे चाहे बात आप आजसू की कीजिए, सुदेश महतो को देख लीजिए, कुर्मी वोटर काफी प्रभावित होते रहे हैं उनसे। लेकिन फिर से यहाँ भी इस समीकरण को बदलते हुए आपने देखा किस तरह से नई नवेली पार्टी टाइगर जयराम महतो की जो जेएलकेएम है उसने कई एक समीकरणों को बदल दिया, और आज सुदेश महतो और जयराम महतो दोनों ही कुर्मी वोट को लेकर के निर्णायक स्थिति में है। भारतीय जनता पार्टी इस पे क्या सिंधमारी कर पाएगी और क्या ये समीकरण बदलेंगे, कुर्मी वोटर जो है वो किस तरफ जाएंगे, इन तमाम मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। फ्रेम में आप हमारे साथ देख रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार सरोज कंवर जी हैं। स्वागत है सर आपका। और अब जहां भारतीय जनता पार्टी का एक अगला मिशन झारखंड होता दिख रहा है, वही कुर्मी वोटर भी जो है वो भी निर्णायक है यहाँ पे। ये समीकरण को आप कैसे देखते हैं सर? मतलब सीधे सीधे हम लोग बात कर रहे हैं अभिषेक भाई जी कि बंगाल चुनाव के परिणाम का इफेक्ट जी झारखंड में क्या पड़ेगा। और झारखंड से लगे हुए वो इलाके हैं जिसका जिक्र आपने किया, जंगल महल के इलाके, पुरलिया है, बांकुड़ा है, ये सब इलाके, झारग्राम, ये सब बड़े प्रमुख इलाके। और कुर्मी समुदाय अच्छी खासी तादाद में है, वो निर्णायक भूमिका में जिक्र किया आपने। और भारतीय जनता पार्टी ने कैसे दखल दिए। और अब तक माना जाता था कि यहाँ के जो कुर्मी नेता है झारखंड के, जैसे कि सुदेश बाबू, सुदेश महतो, आसू सुप्रीमो, तो उनका भी असर वहां पर रहता है, क्योंकि यहीं से लगे हुए इलाके हैं। चाहे उनका जो गढ़ कहा जाता था सिल्ली, उससे लगा हुआ बंगाल है, या उधर धनबाद से लगा हुआ इलाका है। और एनडीए के पार्टनर है सुदेश महतो। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि आजसू ने वहां चुनाव नहीं लड़ा। भारतीय जनता पार्टी ने इनको भाव नहीं दिया, कह लीजिए पूछा नहीं जी। और जब आजसू नेताओं से बातचीत हमारी हुई तो उनका कहना है कि देखिए, बाघमुंडी में हमारा ठीक ठाक उम्मीदवार था, हम चाहते थे लड़ना, लेकिन पिछली बार अच्छा खासा वोट लाया था, आजसू से लड़ा था, लेकिन बहुत उनकी डेथ हो गई, तो कोई ऐसा लीडर नहीं है वहां पर हमारा कि हम खड़ा कर सके। लेकिन दूसरी सीट पर आप लड़ सकते थे, नहीं गए। अब भाजपा ने टिकट नहीं दी, समझौते नहीं हुए, या ये खुद नहीं चाहे। लेकिन इधर आपने लगातार देखा होगा, झारखंड से लेकर बंगाल तक कुर्मियों के बीच एक आंदोलन सरा जी, एक आंदोलन रहा दोस्तों। आपने देखा होगा कुर्मियों के बीच रेल रोको आंदोलन बड़ा तेजी से उभरा, और बंगाल प्रमुख केंद्र रहा, झारखंड केंद्र रहा, और हर जगह लोगों ने ट्रेन रोकने का प्रयास किया। रेल रोको, ढार छेको, ये उनका नारा था। और इसमें दो लीडर उभर कर सामने आए, एक अजीत महतो आए थे, एक शीतल ओहदार। और कहा जाता है कि अजीत महतो जो है उन्हें सहयोग मिलता रहा है सुदेश महतो का, और शीतल ओहदार के बारे में चर्चा रही है कि उनके पीछे खड़े मिलते रहे हैं जेएलकेएम सुप्रीमो जयराम कुमार महतो।
तो हुआ क्या दोस्तों कि आजसू तो वहां एंट्री नहीं कर सकी, लेकिन अजीत महतो जो प्रमुख चेहरा, बहुत सीनियर लीडर है, वो अपने साहबजादे विश्वजीत को, महतो को, भारतीय जनता पार्टी से जयपुर से टिकट दिलवाने में कामयाब रहे। जय अभिषेक भाई। और सर इसके पीछे नाराजगी भी रही, क्योंकि वहां से ही टाइगर जयराम महतो ने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया था। हाँ, ये मैं बता रहा हूं जी कि अब वो खड़े हो गए और उसके बाद जेल के नई नवेली पार्टी है जी, उसने भी अपना उम्मीदवार वहां से खड़ा कर दिया। देखिए जेलकेम जब देखा जेलकेम ने कि 800 जब खड़ा नहीं हो रहा है तो अवसर की तलाश में लोग रहती है, बस बाहर पार्टियां रहती है, तो जयराम को लगा, जेलकेम वालों को लगा, और बड़ी मेहनत की, वहां जाकर संगठन बनाने की कोशिश की, ढेरों दर्जन प्रभारी बनाए गए, लेकिन मुझे लगता है कि संगठन वो खड़ा कर नहीं पाए। पहले था कि दर्जन भर सीट, फिर बात हुई कि 10 सीटें, उसके बाद 3 सीट, लेकिन पुलिया का उम्मीदवार नामांकन से पहले ही वो हाथ खींच लिया उसने। और इसका फायदा जो है सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी को होता है। हाँ, लेकिन उसके बाद फिर 2 जगह इन्होंने उम्मीदवार खड़ा किए, एक जगह जयपुरा में और एक जगह बागमुंडी में। जयपुरा में क्या, जेतु देव सिंह करके वो एक राज परिवार से आते हैं साथियों, उनको खड़ा किया और उसके लिए लगातार मेहनत की। सिर्फ जयराम महतो ने कैंप नहीं डाला, देवेंद्र नाथ महतो, मोतीलाल महतो, जितने स्टार लीडर कह लीजिए जेल कैंप के, उन सब ने और लगातार सभाएं की, नुक्कड़ सभाएं की, दर्जनों क्या कई दर्जन सभाएं की, और सभाओं में भीड़ भी उमड़ी, क्योंकि आपको पता है कि युवा जो दीवाना होता है जयराम महतो का, लेकिन वोट उतना नहीं बटोर सकी जेल कैंप पार्टी। 9000 से कुछ ज्यादा वोट उसे मिले उनके प्रत्याशी को, और बागमुंडी में 1700 के आसपास वोट। बागमुंडी में तो कहा जाता है कि नोटा से अधिक वोट, हाँ नोटा से भी कम वोट मिले, और वहां जो है राज परिवार के जो थे जयपुरा में जेल के उम्मीदवार, जब निर्दलीय उम्मीदवार थे वो, तब उन्होंने 35,000 वोट लाए थे। इस बार 10,000 वोट भी अभिषेक भाई, 9100 कुछ वोट लेकर आए थे सर। दिव्य ज्योति सिंह नाम था जो उम्मीदवार था। तो अब सवाल ये अभिषेक भाई कि क्यों ऐसा हुआ, क्या कारण रहे। कुछ लोग आलोचनाएं कर रहे हैं, मैं आलोचना वैसी नहीं करूंगा, क्योंकि आप देखिए नई नवेली पार्टी, झारखंड बेस्ड पार्टी, ठीक है कि आंदोलन के समय और पहले भी कई बार जाते रहे जी, जयराम महतो जाते रहे, वहां अमित शाह साहब खेल कर गए। साथियों, अमित शाह साहब ने जब रैली की तो कहा कि हम कुड़माली भाषा को सरकारी दर्जा देंगे। आपको पता है कि एसटी का दर्जा दिया जाए कुड़मियों को, और कुड़माली भाषा को भी दर्जा मिले, ये मांग उनकी रही। तो अभिषेक भाई ये स्वीकार किया अमित शाह जी, और इसका असर पड़ा, और जैसी लहर चल पड़ी थी वहां आप देख रहे थे, तो उसका भी नुकसान हुआ जयराम महतो को। और अजीत महतो बड़े आंदोलनकारी हैं, जयराम महतो तो अभी एंट्री की है ना, अजीत महतो कुर्मी समाज के लिए पहले से आंदोलन करते रहे, और उनका लड़का वहां खड़ा था, तो लोगों के अंदर थोड़ी नाराजगी भी लगी कि अजीत महतो के बेटे के खिलाफ खड़ा कर देना उम्मीदवार को। और एक और नाराजगी रही कि लोग कहते हैं कि भाई राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, कहते रहे जयराम महतो, अब वो राज परिवार से ही जेती देश, तो उनको आपने टिकट दी। तो 2 चीज, एक तो पहले नई पार्टी, संगठन खड़ा नहीं था उतना मजबूत, और राज परिवार, ये सारी चीजें माइनस मार्किंग हुई। लेकिन उसके बाद भी अगर इतना वोट लाता है, एक नई पार्टी लाती है, तो हमने कहा था कि अगर मान लीजिए जीत जाता तो चमत्कार ही होगा। हमने कहा किसी वीडियो में कि चमत्कार होगा, जीत जाती है, तो नहीं जीत सकी। लेकिन अब सवाल यह है कि उसका असर झारखंड में क्या पड़ेगा, क्योंकि भाजपा जिस रथ पर सवार, तो कोशिश तो होगी। और यहां भी एक शेख है कुर्मी समाज से आने वाले नेता, मथुरा प्रसाद हैं, चंद्र प्रकाश चौधरी हैं, सुदेश महतो हैं, जयराम महतो हैं, है ना, विद्युत वरण महतो है, हाँ विद्युत वरण महतो है, कई लीडर हैं यहाँ पर।
और भारतीय जनता पार्टी पिछले विधानसभा चुनाव में भी कोशिश में थी कि कुर्मी वोट बैंक को अपनी तरफ किया जाए जी। और आजसू में समझौता काफी समय लगा था अलायंस में आजसू से। भारतीय जनता पार्टी कोशिश में थी कि जयराम कुमार महतो की पार्टी से हो जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के दौरान ही जयराम कुमार की टीम ने, जबकि पार्टी का गठन भी नहीं हुआ था अभिषेक भाई, और ठीक ठाक उपस्थिति दर्ज कराई थी लोकसभा चुनाव। गिरिडीह लोकसभा चुनाव से खुद ये उम्मीदवार थे जयराम महतो जी, और 2 लाख से अधिक मत उन्होंने हासिल किया था। और हजारीबाग से संजय मेहता थे, रांची से देवेंद्रनाथ महतो तो ठीक ठाक अपना, लेकिन सबसे अधिक वोट गिरिडीह से किया था। और उसमें विधानसभा वाइज कीजिए तो डुमरी में सबसे ज्यादा वोट उनको मिला था, इसीलिए चयन किया था उन्होंने डुमरी विधानसभा चुनाव। तो विधानसभा चुनाव के दौरान कोशिश की भारतीय जनता पार्टी में, स्वीकार करते हैं जयराम महतो खुद कि कई तरह के ऑफर मिले, मंत्री पद का ऑफर मिला, हेलीकॉप्टर का ऑफर मिला, पैसे का ऑफर मिला, बयान दिया था जयराम महतो ने। लेकिन जयराम महतो तैयार नहीं, बोला नहीं मैं अकेला चलो। तो फिर अंततः क्या करते, आजसू से अलायंस किया बीजेपी ने। लेकिन आजसू का अब वो दबदबा नहीं रहा। जब हम चर्चा करते हैं कि आजसू के सुप्रीमो जो सुदेश महतो स्टार थे एक समय, कि अंग्रेजी मैगजीन ने यूथ आइकन कहा था, अवार्ड भी दिया था। हाँ, अवार्ड दिया था, यूथ आइकन का अवार्ड दिया था। और बहुत कम उम्र से चुनाव जीते थे और कई टर्म जीते, सिल्लीगढ़ माना जाता था, और कई और विधायक जीते, मंत्री बने, डिप्टी सीएम रहे कई बार देश में। तो लेकिन क्या कारण रहा कि अचानक से उस समाज का वोट धीरे धीरे शिफ्ट होता गया? क्योंकि इनके अंदर जो एक एग्रेशन रहा जयराम के अंदर, और जो बुनियादी सवाल की इन्होंने उठाना शुरू किया, उसके साथ देखिए सरलता है, कहीं उपलब्ध होते हैं, हाँ, ये सब सारी चीजें थी ना। और वो सवाल की, जिन सवालों को लेकर झारखंड आंदोलन की लड़ाई लड़ी गई थी, सत्ता हासिल करने के बाद जेएमएम आजसू के नेता उसको भूलते गए, वो मुद्दे गौण होते गए, और उन मुद्दे को फिर नए सिरे से कुरेदा जयराम कुमार महतो और उसे उठाया, और उसका उन्हें लाभ मिला। लाभ इतना मिला अभिषेक भाई कि 16 विधानसभा सीटों पर डेंट मार दिया एनडीए को। कई एक धुरंधर हाँ, नेता कहे जाते हैं, धुरंधर हार गए, उनके समीकरणों को बिगाड़ दिया जी। आज एक सीट बहुत कुछ सैकड़ों वोटों से जीत पाया, और ये विधायक बन गए। इनका 1-2 जगह विधायक तो 150 या 200 इतने मतों से हारा जेल कैंप का। तो अब लोग नई नई तरह की चर्चाएं कर रहे हैं कि अब क्या होगा यहाँ, क्या भारतीय जनता पार्टी किसी नए कुर्मी लीडर को आगे करेगी? क्योंकि झारखंड में भी 30 विधानसभा सीटें ऐसी जी, क्योंकि आदिवासी वोट मिल नहीं सका, आरक्षित जो सीटें हैं बीजेपी को कुछ कोशिश करेगी। मैंने एक वीडियो में चर्चा की हम लोगों ने, कैसे आदिवासियों को तो भाग कर, हाँ, ये प्रयास में है, नहीं हुआ, लेकिन कुर्मी वोट बड़ा है, निर्णायक है, तो इसको जोड़ने का प्रयास होगा। और अब अगले विधानसभा के वो अलायंस करती है बीजेपी के साथ, कि जयराम कुमार महतो की पार्टी से अलायंस होता है, ये देखने की बात होगी, या नया कोई नेता, नया चेहरा उसको प्लांट कर दे। आपको क्या लग रहा है, आप क्या देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए सर, क्योंकि और जब ये करना होगा तो उसके लिए एक वक्त भी चाहिए। तो ये जो फैसला होगा, चूंकि अब देखिए तो बहुत वक्त है भी नहीं, आधा कार्यकाल लगभग समाप्ति की ओर है, 2 साल हो ही गए। कुछ तो कुछ करना होगा, तो अब ही करना होगा, मुझे ऐसा लगता है। और जहां तक लगता है सर कि कहीं ना कहीं जयराम महतो और भाजपा में एक अलायंस की उम्मीद दिखती है। जिस तरह से सुदेश महतो थे, सुदेश महतो अब उतने कारगर नहीं है। अगर जयराम महतो होते हैं, क्योंकि जयराम महतो का अब जो पकड़ है, अब देखते हुए कई एक सभाओं में उनका भीड़ भाड़ से लेकर सब कुछ, तो एक उनको अगर सपोर्ट मिल जाए, बड़ी पार्टी का संसाधनों की कमी है, एक संसाधन पूरा मिल जाए, तो कहीं ना कहीं बहुत निर्णायक होंगे सर। और भारतीय जनता पार्टी की कभी कभी बातचीत को भी आप देखिएगा, नेताओं का जो बयान है वो भी देखिएगा, तो लगता तो ऐसा ही है कि उनके भी जो फर्स्ट प्रेफरेंस होगी झारखंड में, वो जयराम महतो ही होगा।
लेकिन मुझे लगता है अभिषेक भाई जी कि जयराम महतो को कुर्मी वोट को तो साधना ही चाहिए जी ठीक है, लेकिन सिर्फ कुर्मी वोट से ही राजनीति वो नहीं कर सकते। जी उनको एड ऑन और ओबीसी करना होगा, उनको एड ऑन और माइनॉरिटी को भी करना होगा, क्योंकि विधानसभा में वोट सिर्फ कुर्मियों ने उनको नहीं दिया, और लोगों ने उनको वोट दिए, लेकिन अभी उनकी छवि सिर्फ कुर्मी नेता के रूप में बनती जा रही, इससे उनको बचना होगा। ये नहीं कह रहे कि आप कुर्मियों को नेता नहीं रहे, लेकिन आप सर्व समाज के नेता आपको बनना होगा, और लोगों को भी आपको अपने साथ जोड़ना होगा, क्योंकि आइडियोलॉजी मुझे नहीं लगती है कि राइटिस्ट है, दक्षिणपंथी विचार नहीं लगते जयराम महतो के। तो क्या वो जाएंगे उस तरफ, या जाएंगे तो अपनी शर्तों पर जाएंगे, क्योंकि ऐसे कई लोगों की विचारधारा अलग होती है, लेकिन जब अवसर आता है राजनीति करनी होती है तो सब वो ताक पर विचारधारा रख दी जाती है। जैसे आप बिहार में देखा ना, नीतीश कुमार समाजवादी कहे जाते, जेपी आंदोलन की देन कहे जाते थे। वो एक दौर था कि मोदी जी के साथ तस्वीर खिंचाना पसंद नहीं करते थे, मोदी जी के साथ डिनर था इनकार कर दिया था नीतीश कुमार ने, और फिर कैसे नतमस्तक हो गए ये भी दुनिया ने देखा। तो हो सकता है कि जयराम महतो की अभी आइडियोलॉजी लग रही है कि एंटी बीजेपी है या एंटी राइटिस्ट है, लेफ्ट लिबरल की ओर उनका झुकाव है, कहा नहीं जा सकता, लेकिन मुझे लगता है ये दूर की कौड़ी होगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को प्रयास करना होगा। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी क्या ठिकाना, तो तोड़ फोड़ के भी एक्सपर्ट माने जाते हैं लोग कि किसी नेता, हो सकता है जयराम ना जाए, कोई और नेता को करें, नया नेता लाए, लेकिन उसका वक्त क्या, अब तो सर वही समय नहीं, तो अभी प्रयास में लगे रहेंगे ना, तो कोशिश तो जारी रहेगी। और व्यूअर्स आपको एक नई सूचना दे रहा हूं, हम लोग लगातार चर्चा कर रहे हैं कि झारखंड में क्या होने जा रहा है। राज्यपाल संतोष गंगवार साहब दिल्ली के, अब इसके क्या माने होंगे, क्या होंगे, अगले वीडियो में हम बताएंगे। जी अभिषेक भाई, ये सूचना जरूरी थी क्योंकि हम लोग लगातार झारखंड की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या क्या होना है, क्या क्या संभावनाएं दिख रही हैं, तो इसको बता दिया जाए। और इसलिए भी बता देना जरूरी है अभिषेक भाई कि राज्यपाल महोदय से जयराम का ट्यूनिंग बहुत अच्छा चलता है। जी एक प्रोग्राम हुआ तो वहां कोई प्रोग्राम होता है, करते हैं तो बुलाते हैं, तो जाते हैं महामहिम जी। और एक प्रोग्राम में तो ऐसा हुआ था कि सिर्फ जयराम की चर्चा किए और विधायकों की चर्चा, और नाराज करके बाहर भी आ गए जी, नाराज हो गए। इधर भले नहीं आ रहे, या आ रहे होंगे चुप्पे चाप आ रहे होंगे, जयराम लोग भवन जा रहे होंगे, पता नहीं, अब तस्वीर नहीं आ रही है, लेकिन वैसे सर्वसुलभ भी बड़ा व्यवहार कुशल है संतोष गंगवार साहब, लोगों से मिलते जुलते हैं, लेकिन जयराम से भी लगातार उनका मिलना। अब इसके क्या माने हैं, अब राजनीतिक पंडित तलाशेंगे, ये है। लेकिन कई कई सतह पर भारतीय जनता पार्टी कई स्तरों पर काम करती है, मेहनत करती है, और ऐसा नहीं है कि मेहनत नहीं करे और वो कोशिश में नहीं लगी होगी। दो तीन मुझे जो दिखता है, एक तो कोशिश ये कि जयराम ही आ जाए, ना हो सके प्रयास ये छोड़ेगी नहीं, हो अंतिम गेंद तक खेलती है भारतीय जनता पार्टी, अंतिम बॉल तक जिसे कहते हैं खेलती है। और एक कि अपने ही पार्टी से किसी चेहरे को सामने लाया जाए, मेहनत करवाई जाए, या जयराम की पार्टी से किसी युवा चेहरे को, क्योंकि उनमें से कई चेहरे ऐसे हैं कि जिनके वैचारिक मतभेद थोड़ा है जयराम से, और जो दक्षिणपंथी विचार रखते हैं, जिनके विचार भारतीय जनता पार्टी की तरफ हैं, और वैसे ने तो मैं नाम नहीं लूंगा, वो कोलांचल से ही आते हैं, विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो ऐसे नेता हो सकता है उनका इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी तो एक्सपर्ट है, कहीं से अच्छी चीज मिले ले लो, इस्तेमाल करो। हेमंता बिस्वा शर्मा से लेकर आप ताजा मिसाल देख लीजिए, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी साहब तक, सम्राट चौधरी बिहार, हाँ जी, तो अपना चेहरा नहीं तो कोई बात नहीं, कहीं से लाओ ना, हम लोग धो पोछ लेंगे, गंगा स्नान करा देंगे, सब ठीक ठाक हो जाएगा, डुबकी लगा देंगे, हाँ पेंटिंग वेंटिंग करा के सब ठीक हो जाएगा जी। वैसे ट्रेनिंग देंगे,
मेहनत करेगी। अब मीडिया तो साथ रहती ही है, बढ़िया से चलेगा मामला। फिर क्या ठिकाना, फिर जो ये सोशल साइट के भरोसे जयराम खड़े हुए हैं, उस समाज से एक नया लीडर खड़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि देखिए 30 विधानसभा सीटें बड़े अहमियत रखती जी। और उधर जो आदिवासी समाज के बीच में कोशिशें जारी है भारतीय जनता पार्टी की, कुछ उधर से फायदा मिलेगा। क्योंकि एनी हाउ उसका टारगेट झारखंड है। गंगा सागर से अरब सागर तक वाला जो है बीच में सिर्फ यही अड़चन है झारखंड। अब भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है, हाँ, लेकिन इस बीच ऐसा है कि हम लोग मुहावरा दादी नानी से सुनते हैं कि मरी टूटी हाथी फिर भी सवा लाख। तो सुदेश महते की राजनीति को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अब नए सिरे से आप देखेंगे कि कैसे नौजवानों को जोड़ा जा रहा है जी। और अब कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दे को लेकर उनके कार्यकर्ता सड़कों पर भी उतर रहे हैं, कार्यक्रम भी कर रहे हैं, और इसकी पूरी जिम्मेदारी संजय मेहता के हाथ में। तो इस कोशिश में लगे हुए। तो अब आने वाला समय बताएगा कि वो कितना परफॉर्म आंसू कर पाती है। और इनके साथ ये परफॉर्म करना होगा, जयराम को दिखाना होगा कि हम सिर्फ कुर्मियों के ही नेता नहीं, कुर्मियों के तो हैं, जैसे कि हेमंत सोरेन आदिवासी के तो है, दूसरे समाज के बीच भी पैट जेएमएम बना रहा है और कामयाब होता दिख रहा है। तो ऐसे ही जयराम को भी करना होगा, जो एक लेबल लग गया है कि कुर्मियों को ही नेता। क्योंकि आप देखे होंगे कि कुर्मी सवाल को लेकर उतना मुखर नहीं रह पाते। आंदोलन के दौरान भी आप देखा होगा कई आदिवासी नेत्रियों ने जो हमला किया, उनका काउंटर उन्होंने नहीं किया, उनके लोगों ने किया काउंटर। लेकिन जयराम ने वैसा बयान नहीं दिया जो काउंटर करे, ऐसा बयान नहीं दिया। अच्छी बात है, हालांकि उनकी भाषा आक्रामक है और अभी भी आक्रामक भाषा है, और आज भी भीड़ वैसे ही जुटती है। कुछ लोग कहते कि नहीं भीड़ कम हो रही है, ऐसा नहीं, मुझे नहीं लगता। आज भी आप देखेंगे उनके वीडियो वगैरह, तो भीड़ आज भी उनके स्वभाव में आती है और लोग चर्चा करते हैं उनकी। और कई जगह देखिए, पलामू गए थे कुछ दिन पहले, गढ़वा कहाँ पलामू, वहां भी उतनी ही भीड़ है। कोलांचल कह रहे भाई, मान लिया डुमरी कोलांचल तो चाची इधर आसपास हो सकती है, अब कहाँ गढ़वा। तो क्रेज तो है। सबसे बड़ी दिक्कत होती है जो नई नवेली पार्टी होती है, उसको सबको साध कर चलना होता है। नहीं तो मैं इन सब पार्टियों को प्रतिक्रियावादी पार्टी कहता हूं, कि अचानक से जो एक नई पार्टी किसी रिएक्शन में खड़ी होती है ना, जेलके या जयराम में तो भी रिएक्शन में खड़े हुए थे। पहले भाषा का सवाल आया था, याद होगा आपको, जो आज भी अटका हुआ है। भोजपुरी मगी आज भी देख सवाल है ना, अभी फिर कमेटी बना दी है सीएम ने, जेटेट से हटा दिया उन भाषा को। और उसके बाद फिर उन्होंने खतियान जोड़ा, झारखंड भाषा खतियानी संघर्ष समिति बना, जेबीके से। ये रिएक्शन में ही तो आया था ना। और रिएक्शन में एक और गड़बड़ी होती है कि वो जनता एक को ही नेता मानती है और उसी के इर्द गिर्द जनता रहती है। जबकि केजरीवाल की पार्टी, केजरीवाल नेता है, उसके इर्द गिर्द लेकिन और भी सेकंड लाइन खड़ी की गई वहां, ऐसा नहीं खड़ी। संजय सिंह खड़े किए गए, मनीष सिसोदिया खड़े किए गए, एक और महिला लीडर जो थी, जो सीएम भी बनी कुछ दिनों के लिए, आतिशी जी, वो खड़े किए गए। और राज्यसभा में तो थे ही, जो अब तो कई लोगों को लेकर चले गए। क्या नाम था उनका, जो पंजाब से आते थे? अच्छा, राघव चड्ढा। हाँ, राघव साहब चले गए। ऐसे कई लाइन थी। तो ऐसा नहीं है कि जयराम ने भी खड़े की है लाइन। देवनाथ महतो हैं, आप देखेंगे हमेशा साथ रहते हैं। मोतीलाल महतो, ऐसे कई से महिलाएं नेत्री भी है ना, पूजा महतो है, काजल महतो है, कई लोग वहां पर। तो ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी नेता तो एक ही। तो अब देखने की बात होगी अभिषेक भाई, और आपने बड़ा सवाल छेड़ा है, और बहुत कुछ परिवर्तन आने वाले दिनों में झारखंड में देखने को मिलेगा। जेलकेम को लेकर एक और सवाल उठा रहे हैं अभिषेक भाई कि ठीक है भाई, आपने भाजपा के उम्मीदवार को जिताया, बंगाल के परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं, क्या अमित शाह अब कुड़माली को दर्जा देंगे, वादा पूरा करेंगे? अब इसके पीछे जेलके में लोग अब ट्रोल करने लगे।
और अगर वहां दर्जा नहीं मिल पाया कुलमाली को, तो फिर ये यहाँ आंदोलन तेज होने की संभावना है। अब तब अजीत महतो उतने परखड़ नहीं हो पाएंगे झारखंड में जी, तब फिर शीतल हवलदार सामने आएंगे, क्योंकि वो तो अपने ही चक्र में फंस जाएंगे फिर। हाँ जी, कि ठीक है, जनता ने तो वोट दे दिया कि अब हमारे कुड़माली भाषा को दर्जा देने जा रहे हैं, तो दिया कहां, सवाल इस बात का। और अगर दे दिया तो फिर उठाएंगे कि एसटी का दर्जा कब दीजिएगा, क्योंकि भाई गेंद तो आपके पाले में, केंद्र सरकार को निर्णय लेना, इसमें उतनी भूमिका राज्य सरकार की नहीं होती। केंद्र सरकार चाहे तो नए सिरे से सर्वे करा सकती, दबाव डाल सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा कर सकती है। अब देखिए आने वाले समय में क्या होगा अभिषेक भाई। ये तो साथियों देखिए आने वाले समय में क्या होता है। आज के लिए बस इतना ही। जाते जाते आपसे आग्रह कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।